अभी आपके द्वार पर भगवती गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रूपी गंगा कितने जोरों से आई हुई है, जिसमें दूर दूर के लोग सभी भक्त, माताएं, बहनें, युवा भाई बहन, संत जन, विद्वजन, महात्मा जन सभी आनंद ले रहे हैं, सभी स्नान कर रहे हैं, सभी डुबकी लगा रहे हैं। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा वंचित करिचित्। हमारे श्री परीक्षित जी महाराज, आज इनका धन किस में खर्च हो रहा है। जीवन में बहुत कमाया होगा पैसा, लेकिन जितने वर्षों तक जो पैसा कमाया वो पैसा अभी तक मात्र एक धन था, लेकिन धन को भी पवित्र करना पड़ता है। पूरे जीवन में जो कमाया होगा, लेकिन ये जो 9 दिन का जो सफर रहा हमारे आपके बीच में, ये जो भागवत कथा का इतना बड़ा आयोजन, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता। कितना पैसा खर्च हुआ है इसमें, लेकिन परीक्षित जी के यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं। मैं 1 पैसा खर्च करने को कहती है तो वो 2 रुपया निकाल के पहले से रखते हैं। मैं बहुत जगह कथा करती, सेठ साहूकारों के यहाँ करती हूँ, ऐसे ऐसे लोगों के यहाँ कथा करती हूँ जिनके यहाँ 5-5, 10-10 लाख रुपए की इनकम एक दिन की है, लेकिन उनकी जेब से 10 का नोट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, निकालते नहीं है। लेकिन मैंने परीक्षित जी को कहा कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, तो वो ऐसे नहीं, ऐसे हो गई। तो मुझे लगता है सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, आज इनका जो धन है, आज वो धन्य हुआ है। और जो धन्य हो गया है धन, अब ऐसा मत सोच लेना कि परीक्षित जी का तो हो गया 6-7 लाख रुपए का खेल। जितना इन्होंने खर्च कर दिया, ध्यान देना, जितना इन्होंने खर्च कर दिया है, मेरी व्यासपीठ कहती है लौट करके जब तक ये दिन आएंगे उससे 20 गुना इनको मिलेगा। ये मेरी व्यासपीठ कहती है। और नहीं तो इसी तारीख में मुझसे बात कर लेना। यदि 10 लाख खर्चा होगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। दान किया हुआ जो धन होता है, जिसे दान में खर्च किया जाता है, कभी कम नहीं होता है, बढ़ता है। और भगवान कहते हैं कि 10 गुना होके मिलता है। और यदि आदमी वैसे भी दान कर दे तो भी 10 गुना मिल रहा है, और यदि भाव से कर दे तो 20 गुना होकर के मिलता है। और यदि ऐसा ही हुआ तो 14 नवंबर की बुकिंग फिर भी हो सकती है, कोई बात नहीं है। मेरे भाई बहन, कहना नहीं चाहिए, पता नहीं ठाकुर जी क्या करते हैं। हम लोग जो करते हैं वो कभी नहीं होता, होता हुई जिसे 4 भुजा वाला करता है। अब बहुत से तो लोग ऐसे होते हैं जो जायते बढ़ते विवरणमते या तो विनिश्चिति भागवत कथा कराना चाहते हैं। वो करीब 20 वर्षों से करा रहे थे, अभी करा ही नहीं पाए। तब तक राम राम सत्य है ये भी हो गया, करा ही नहीं पाए। मन पछताई है अवसर बीते, फिर क्या है। चिड़ियों ने चुन खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है।
आज करने लायक हो तब करना चाहिए, और जब हम करने लायक न रहे फिर क्या हो पाएगा। तो कितना पैसा खर्च हो रहा है, और बड़ी श्रद्धा बड़े भाव से, जो भाव से पैसा खर्च करते हैं वही धर्म में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो इस प्रकार से पैसा खर्च करते हैं उनको चारा पुरुषार्थ उनकी मुट्ठी में आ जाते हैं। तो पैसा खर्च करने का भी तरीका है, और देता तो ठाकुर ही है। अब मैं कहती हूं जिनके पास है उन्हें भी खर्च करना चाहिए। अरे कोई गरीब है तो उनके लिए भंडारा चलवा दो, ये भी दान पुण्य का काम है। और दान वहां पर दो जहां जरूरत हो, भूखे को भोजन करा दो। आपको पता है कि श्री राम जी अवध में आए, अवध में, अयोध्या में, और अवध किसे कहते हैं? जहां किसी का वध नहीं होता, जहां किसी को मारा नहीं जाता, उसे अवध कहते हैं। वध का मतलब जहां किसी को सताया नहीं जाता। आप किसी के सामने रसगुल्ले खा रहे हैं और आपके सामने वाला जो है उसको बेजर की रोटी भी नसीब नहीं है, और आप उसको दिखा दिखा के और रसगुल्ले खा रहे हो, तो एक प्रकार से ये उसकी हत्या है। आप उसका वध कर रहे हैं, आप उसको मार रहे हैं। क्यों? वो खाने लायक नहीं है और तुम उसको दिखा के खा रहे हो। तुलसीदास बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में, सोधन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रति मते सोई पाके, धन्य पुण्य मत रति सोई पाके। आनंद है। वही धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है, यानी जिस धन से दान किया जाता है वही धन धन्य होता है। वही घड़ी धन्य होती है जहां भगवान की कथा होती है, चर्चा होती है, सत्संग होता है। धन्य जन्म तुझे भक्ति होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना बड़ा मुश्किल है, और यदि एक बार जन्म मिल जाए, कुछ लोग कहते हैं भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं है। भैया कैसे मानोगे कि उसकी कृपा है? तुमको मानव शरीर मिल गया, सबसे बड़ी कृपा तो यही हो गई। अब और क्या चाहिए? सबसे बड़ी कृपा है उसकी कि तुमको मनुष्य बना दिया। ये तो तुमको भैंसा बना दिया जाता तो कथा बैठ के सुन सकते थे। बताओ, यदि मुझे कुत्ता बना दिया जाता तो क्या मैं व्यास पीठ पर बैठकर कथा सुना पाती आपको? तो क्यों नहीं कहूं कि भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, बहुत बड़ी कृपा है उसकी। और क्या चाहिए? और इससे भी बड़ी
मेरे को हो गई कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया। मुझे बार बार साधुवाद देना चाहिए भगवान को। और मेरे ऊपर तो कुछ ज्यादा ही कृपा हो गई है। इतनी कृपा को मैं संभाल भी नहीं पा रही हूँ। आप सब लोग मेरी पूजा करते हो, मुझे माला डालते हो, मुझे चंदन लगाते हो, तिलक करते हो, पैर स्पर्श करते हो। मुझे बड़ा संकोच होता है, ऐसा क्यों करते हो आप? कभी कभी लगता है ये पूरा समाज, सभी श्रोता आप लोग कितना नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठी हूं। आप लोग मेरी बगल में बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? आपके ऊपर कृपा ही नहीं, और मेरे ऊपर डबल कृपा। मैं ऊपर भी बैठी हूं, मैं नीचे भी आके बैठ सकती हूँ। आप कहो तो मैं आपके बगल में भी आके बैठ सकती हूँ, तो मेरे ऊपर डबल कृपा हो गई ना। लेकिन आप नहीं बैठ सकते, मैं बैठ सकती हूँ, तो मेरे ऊपर डबल कृपा है। दूसरी बात, पर इसका अर्थ का अनर्थ मत कर लेना। ऐसा नहीं कि मैं इस पर बैठी हूँ मंच पर, व्यासपीठ पर, तो मैं बड़ी हूँ आप छोटे हो। बड़े तो आप ही रहेंगे, मैं तो सदा ही छोटी रहूंगी। क्यों? चौकी पर बैठने वाला चौकीदारी तो होता है, और जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है। अब कहाँ जमींदार, कहाँ चौकीदार? लेकिन इतना बड़ा भी तो आपने ही बनाया है, ये आप सबके आशीर्वाद से। और उससे भी पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। यदि संयोग मिला तो शायद एक दिन के लिए मेरे पिताजी भी आएंगे। थोड़ा वृद्धावस्था है तो बहुत ज्यादा आना जाना नहीं हो पाता। तो आज ये जो कथा है, ये जो मेरा लंबा सफर है, ये जो मेरे चढ़ने की ऊंचाई है, वो सब उनका आशीर्वाद है। और जो माता पिता ने जन्म दिया है ना, वो जन्मदाता ही नहीं, मेरे प्रेरणा स्रोत भी है। और यदि आप देखोगे तो आपको लगेगा वो पूरे 100 साल के हो चुके, 101 भी में पड़ गए हैं। अभी जो करवा चौथ निकली उसको 100 साल के हो चुके, और मैं उनकी सबसे छोटी संतान हूं। लेकिन उनके यहाँ मेरा जन्म, उनकी 65 वर्ष की उम्र पे मेरा जन्म हुआ। तो मेरे माता पिता कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है, ये ठाकुर जी का पुरस्कार है, मुझे भगवान का पुरस्कार मानते हैं। तो यदि संयोग बना तो आपको दर्शन होगा। तो मेरा निवेदन है कि सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन वही धन्य होता है जो दान में खर्च किया जाता है। तो थोड़ा खर्च करना चाहिए, और यदि आप करोगे नहीं खर्च तब भी होगा। अपने मन से यदि भगवान की कथा में, दान करने में, भूखे को भोजन कराने में, किसी की पीड़ा दूर करने में यदि दान खर्च करोगे तो वो 10 गुना होकर मिलेगा। बाकी यदि आप खर्च दान में नहीं करोगे, भगवान के नाम में नहीं करोगे, धर्म में खर्च नहीं करोगे, तब भी खर्च होगा, फिर उसका तरीका बदल जाएगा। यदि दान में खर्च नहीं करोगे तो आप ऐसे बीमार हो जाओगे कि डॉक्टर रोजाना
1000 रुपए का इंजेक्शन लगाएगा आपको, और फिर भी ठीक नहीं हो पाओगे। कुछ लोग कहते हैं मुझे शुगर हो गया है, डायबिटीज हुआ, अब मुझे चीनी नहीं खाना चाहिए, चीनी बंद हुआ मेरा। क्यों हुआ? अरे उसका कारण तो समझो। बहुत भयंकर बीमारी यदि शरीर में बन जाए तो कुछ कारण जरूर होगा। मुझे आप किसी डॉक्टर के पास ले जाइए, सारी जांचें करवा दीजिए, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास हूं। तो कुछ लोग कहते मुझे डायबिटीज हुआ, मुझे शुगर हुआ। क्यों हुआ? अब चीनी खाना बंद हो गया। चीनी खाना बंद इसलिए हुआ कि तुम्हारा जो चीनी वाला खाता था वो बंद हो गया। तुमने किसी को दान नहीं किया होगा, तुमने किसी को दिया नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान सब कुछ देता है लेकिन खाने को नहीं देता। जो करोड़पति लोग हैं, जो अरबपति खरबपति लोग हैं, उनको अच्छे बिस्तर पर सोना भी मना कर दिया जाता है। बोले आप जमीन पर सोएंगे, बिस्तर पर नहीं सो पाएंगे। रोटी से लगाकर घी नहीं खा पाएंगे, आप दूध नहीं ले पाएंगे। मूंग की दाल का पानी फुल्का खाएंगे तो समझो कि तुम्हारा खाता खत्म हो गया। वो जो रोग है ना, तुमने किसी को खिलाया नहीं, और जब तुमने किसी को दिया नहीं तो ठाकुर जी ने खाता बंद कर दिया तुम्हारा। बने रहो करोड़पति मेरे भाई बहन। और नोटों को तो कुत्ता भी नहीं खाता है, कोई खाता है क्या? खाते तो दाल रोटी है सब। इसलिए कुछ धन खर्च करो, कुछ ठाकुर जी के चरणों में लगाओ, कुछ गरीबों की सेवा में लगाओ, कुछ परोपकारेण न चंदनेन दानेन पाणिन तुभंकरेण सोत्तम सुतैन न कुंडलेन विवाद काये करुणा कराणम परोपकारेण न चंदनेन। ये दिन हाथों की शोभा होती है तो दान करने से होती है। ये दिन कानों की शोभा होती है तो भगवान का नाम सुनने से होती है। ये दिन आंखों की शोभा होती है तो ठाकुर जी का संत महात्मा का दर्शन करने से होती है। जीवा की शोभा होती है तो भगवान का नाम लेने से होती है। इस प्रकार से हमें अपनी हर इंद्रिय को, हर क्षण को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। शोधन धन्य प्रथम गतिया की धन्य पुण्य रत्न मधुश्रता की। लेकिन कभी क्या बुढ़ापे में तो तृष्णा और बढ़ जाती है। जब बुढ़ापा आता है तो उसके बाद तो तृष्णा, उसमें लिखा है कि तृष्ण भी कई कान में जी रहती। शरीर बूढ़ा होता है लेकिन तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। भजन करने को यदि बैठते हो तो भजन में मन नहीं लगता। मन तो तब लगे जब बचपन से किया हो। एकदम से कोई काम करोगे तो दिक्कत तो आएगी। और जिसने बचपन से भजन किया, जिसको अभ्यास है भजन करने का, उसका तो मन लगेगा। लेकिन यदि कोई ये कहना चाहे कि मैं बुढ़ापे में भजन कर लूंगा, कुछ लोग कहते हैं अभी ये उम्र भजन करने की थोड़ी, बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। और यदि कहीं बूढ़े हो ही ना पाए तो कोई गारंटी है? क्या पता। जायते वर्धते विपण्यते या तो विनश्यति। शरीर 4 काम करता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और मरता है। इसके अलावा कुछ नहीं चलता। तो क्या पक्का भरोसा है कि ये शरीर बुढ़ापे में रहेगा? कुछ पता नहीं। और भगवान भी कहते हैं कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो मुझे तू अच्छा नहीं लगेगा, मैं तुझे शरण में नहीं लूंगा। जवानी दुनिया वालों को दे रहा है, बचपन दुनिया वालों को दे रहा, बुढ़ापे में मेरी शरण में मैं भी नहीं लूंगा तुझे शरण। इसलिए भगवान ब्रज की गोपियों को प्रेम करते हैं। और ब्रज की गोपियों की जो सांस है ना, सांस,
सांस बड़ी खतरनाक होती है। सांस क्या होती है पता है? जिसके सामने बहू अपनी खुशी से सांस भी न ले पाए, ध्यान देना, जिसके कारण बहू अपनी स्वतंत्रता से सांस भी न ले पाए, वो है सांस। पर अब मत घबराना, अब तो हैरानी है, अब तो बहू के बिना, खुशी के बहू के बिना अनुमति के सांस नहीं ले पा रही है। क्यों? एक थी बुढ़िया, घर में एक बहू थी, तो बेचारी कुछ बूढ़ी माताओं का अलग होता है हिसाब किताब, पुराने जमाने की होती हैं, और अब ये जमाना थोड़ा अलग हो गया। तो एक बहू रानी आई, तो एक ही बेटा था उसके, एक ही। सोचने लगी मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, पति मर गया था, शादी हो जाएगी, घर में बहू आ जाएगी, अच्छा लगेगा। बेटे की शादी हुई, बहू आ गई। अब जब बहू आ गई तो बहू थोड़ी पढ़ी लिखी ज्यादा थी, सास तो बेचारी गांव की थी। बहू जब बीमार होके आया तो 4-6 दिन तो सास ने खूब खुशामद की बहू की। सवेरे उठ के चाय बना के देना, नाश्ता देना, बहू तुम ये खा लो, तुम कुछ नहीं खाती हो, पता नहीं क्या करती हो, खूब खिलाया बुलाया। 8 दिन 15 दिन, अब दोबारा से विदा हुई। विदा वो होता है गोना, गोना जानते हो? किस किस का गोना हो गया है? अभी नहीं हुआ, होने वाला है सबका, अभी शादी हुई है। गोना किसे कहते हैं? गोना होता है, पहले मुझे नहीं पता पर पहले लोग बताते थे कि शादी जल्दी होती थी, गोना देर में होता था। और शादी इतनी धूमधाम से नहीं होती थी, गोना बड़ी धूमधाम से